नमस्कार। आज स्वदेशी चौपाल में हमें भारतीय चिकित्सा पद्धति यानी देसी जड़ी बूटियों, योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के विषय पर आपसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अपने जीवन के विगत पिछले 32 वर्षों से चिकित्सक के होने के नाते अपने अनुभवों के आधार पर यह कह सकता हूँ कि मानव जीवन को स्वस्थ और सुखमय बनाने के लिए हमें प्रकृति के साथ मेलजोल करके ही जीना चाहिए। प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके ही हम अपने जीवन को स्वस्थमय और शतायु बना सकते हैं। हमारे जीवन में अनादिकाल से हमारे यहाँ इस तरह की व्यवस्था है कि मनुष्य को प्रकृति के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, यानी प्रकृति के बताए हुए नियमों पर चलना चाहिए। सच पूछा जाए तो प्रकृति हमारी माँ की तरह है जो हमें पालती और पोसती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मानव जीवन का प्रारंभ जब भी हुआ होगा उससे लाखों वर्ष पूर्व हमारे पृथ्वी पर इन वनस्पतियों, इन औषधियों और वृक्षों और लताओं की उपस्थिति हो गई थी, यानी वो पैदा हो गई थी। क्योंकि एक माँ आने वाले बच्चे को जिस प्रकार पालने और पोसने के लिए व्यवस्था करती है, उसी प्रकार इस प्रकृति ने भी हमें स्वस्थ बनाने के लिए हमारे लिए ये सब व्यवस्थाएं की थी, जिससे प्रतीत होता है यह प्रकृति हमारी माँ है। लाखों वर्ष पूर्व जब ब्रह्मांड में सौरमंडल की संरचना हुई होगी और लाखों वर्षों तक पृथ्वी को ठंडा होने में भी लगा होगा, उसके पर लाखों वर्षों बाद वनस्पतियों का आगमन हुआ होगा और उसके लाखों वर्षों के बाद इस पृथ्वी पर यह जीवन आया होगा। इसलिए हमें प्रकृति ने यह सिखाया है कि हम अपनी प्राचीनतम जो हमारी स्वास्थ्य से संबंधित बातें हैं उनका अनुपालन करते हुए जीवन को जिए। जब हम सभ्यता के प्रारंभ में कंदराओं और गुफाओं में, घने जंगलों में रहा करते थे और हमें जीवन के मूल्यों का ज्ञान भी नहीं था, कैसे भोजन करना चाहिए, कैसे वस्त्र पहनना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे जगना चाहिए, इन सारी बातों का ज्ञान जब नहीं था तो हमें प्रकृति ने सतत धीरे धीरे यह सब कुछ सिखाया, क्योंकि वो हमारी माँ है। उसी ने हमें सिखाया कि हमें रुग्ण होने पर वनस्पतियों की खोज करनी चाहिए और उन वनस्पतियों के प्रयोग और अन्वेषण से रोगों के मुक्ति का साधन ढूंढना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति हमें सिखाती गई। सभ्यता और संस्कृति के प्रकाश में हम आगे बढ़ते गए और हम इस स्थिति में पहुँचे कि हमने वेदों और उपनिषदों की रचना की और हम इन वेदों और उपनिषदों से मानव जीवन को धन्य बनाने के लिए जो उसमें उपाय दिए गए हैं, जो उसमें वर्णन किए गए हैं, उनको अपनाकर अपने तो स्वस्थ हुए ही, अपने तो समृद्ध हुए ही, पूरी दुनिया को हमने यह ज्ञान दिया। क्योंकि हमारे यहाँ का जो दर्शन है भारतीय, जो हमारे यहाँ की परंपरा है, हमने कभी भी जो कुछ भी ढूंढा, जो कुछ भी अन्वेषण किया, सिर्फ अपने लिए नहीं किया, क्योंकि हमारे ऋषियों ने हमें यही सिखाया कि जो कुछ भी है वो पूरे संसार का है। इसलिए बस वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई और पूरी दुनिया को हमारा ज्ञान गया
और उससे पूरी दुनिया लाभान्वित हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय मनीषियों ने, भारतीय ऋषियों ने और आयुर्वेदाचार्यों ने हमें अथर्ववेद से, और कुछ लोगों का मत है कि यजुर्वेद से, आयुर्वेद नामक 5वें उपवेद की रचना की थी, जिस वेद में आयु से संबंधित बातों का वर्णन है। आयुर्वेद वो शास्त्र है जो मनुष्य के स्वस्थ रहने की विधा बताता है, स्वास्थ्य को रक्षा करने का उपाय बताता है और अस्वस्थ के स्वास्थ्य को ठीक करने का भी उपाय बताता है। इस प्रकार से आयुर्वेद हमें जीवन में, हमारे जीवन को सुनिश्चित, सुरक्षित और शतायु बनाने की प्रक्रिया बताता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हम अपने जीवन में इन मूल्यों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुखमय और स्वस्थमय होता है। इसके अलावा हमारी जो भारतीय परंपरा है उसमें अनादिकाल से ऐसी व्यवस्था है कि हमारे घरों में, हमारे गांव में और हमारे भोजनालय में जो औषधियों का प्रयोग होता है, वे औषधियाँ अनादिकाल से हमें स्वस्थ बनाने का कार्य करती हैं। जैसे हमारे घरों में जो हमारा भोजनालय है, सच पूछा जाए तो वह एक प्रयोगशाला है, जिस प्रयोगशाला में नित्य प्रति हम भोजन आदि के माध्यम से इन देसी चिकित्सा पद्धति में वर्णित जो देसी चिकित्सा पद्धति की दिव्य औषधियाँ हैं, जैसे जीरा है, हल्दी है, मेथी है, अजवाइन है, मंगरेल है, लाल मिर्च है, काली मिर्च है, हरी मिर्च है, सौंठ है और हींग है, और तमाम और तरह की औषधियाँ हैं जिनका प्रयोग हम नित्य प्रति अपने जीवन में, अपने भोजनालय में, इस प्रयोगशाला में करते हैं और अपने को स्वस्थ बनाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा घर ही एक तरह का प्रयोगशाला है जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने और जानने का मौका मिलता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो हमारा भोजनालय है वह भारतीय परिवेश का होना चाहिए। जैसे प्राचीन काल में हमारे घरों को देसी गाय के गोबर से लीप पोत कर स्वच्छ बनाया जाता था। ये परंपरा थी कि देसी गाय के गोबर से घर को लीपने से, चौका को लीपने से बहुत तरह के जीवाणुओं का विनाश होता है और वो वातावरण शुद्ध हो जाता है, वहाँ किसी प्रकार के रोगाणु नहीं पनपते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ ऋषियों ने गाय के गोबर से घर को लीपने की, दरवाजे को लीपने की, चौका को लीपने की विधा बताई थी। और इस प्रकार से जब गाय के गोबर से लीपे पुते चौके में बैठकर हम भोजन करते हैं, और वो भी पीढ़ा पर भोजन बैठकर करते हैं, जिससे कि हमें एक तरह का व्यायाम भी हो जाता है। जब हम चौके में पीढ़ा पर बैठते हैं तो निश्चित रूप से बैठते उठते हमें कुछ श्रम करना पड़ता है, जिससे हमारी ग्रीवा का दर्द, पीठ का दर्द, कटी का दर्द और हाथ पांव का दर्द भी ठीक होता है। इसके अलावा हम ध्यानस्थ होकर के भोजन करते हैं, हम भोजन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जिससे हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भोजन पचाने वाले रसों का उत्पाद करती हैं, और इस प्रकार से जो भोजन हम करते हैं वह भोजन सुपाच्य होता है और हमें रस रक्त की वृद्धि करता है, जिससे हमारा मन मस्तिष्क स्वस्थ होता है और हमारा हृदय भी पुष्ट होता है। ये सबसे बड़ी विधा है, जो एक रहस्य है। यह एक वैज्ञानिक सत्य है कि इन विधाओं का अनुपालन करके हम अपने जीवन में अपने को भी तो स्वस्थ रख सकते हैं, इसके अलावा हम दूसरों को भी
इस मार्ग पर चलने का संदेश दे सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि भोजन की दिनचर्या में दिन का जो भोजन होता था वो 9 बजे से लेकर के 12 बजे के अंतर्गत हम कर लेते थे। भोजन में सलाद आदि की व्यवस्था हुआ करती थी। दिन में गाय का दही या गाय का मट्ठा हुआ करता था। दाल में देसी गाय का घी जरूर लिया जाता था, क्योंकि फैट भोजन के लिए आवश्यक है, सुपाच्य है, वल्य है। इस प्रकार गाय के घी से हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होता है और हमें ओज की प्राप्ति होती है। तो इसके अलावा हम दिन में फिर शयन आदि करते थे और संध्या के वक्त 3 बजे 3:30 या 4 के लगभग हम भुने हुए अनाज को दाना के रूप में, जैसे जनेरा है, जैसे जौ का, जैसे गेहूं है, चावल है, जोन्हरी और बाजरा, इन तमाम तरह के लाई है, इन औषधियों को, ये भी औषधि ही है, हम प्रयोग करते थे। चबा चबा कर दाना खाते थे, जिससे हमारे मुख का व्यायाम होता था, हमारी मांसपेशियां मजबूत होती थीं, हमारे चेहरे पर झुर्री नहीं पड़ती थी, हमारे दांत मजबूत होते थे, हमारे नेत्रों में भी मजबूती आती थी, जिससे हम स्वस्थ होते थे। दाना खाने से हमारा पाचन संस्थान ठीक होता था, क्योंकि ये सुपाच्य था और हमारा पेट साफ होता था, कब्ज नहीं होती थी। इस प्रकार की ये विधा थी। फिर संध्या का जो भोजन हम करते थे, सूर्यास्त के बाद कम से कम 2 घंटे के अंदर, अर्थात 8 बजे तक हम निश्चित रूप से भोजन कर लिया करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ जल्दी सोना और प्रातःकाल उठना भी एक नियम बताया गया है। तो इस प्रकार से हम दिनचर्या में इन बातों का ध्यान रखते थे और रात्रि में सोते समय हम गाय के दूध में तुलसी पत्र डालते थे और तुलसी का पौधा मुख में रख करके चबाते थे। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम तुलसी के प्रयोग से अपना शरीर स्वस्थ रखते हुए अपने को बलवान बनाते थे, क्योंकि यह तुलसी का पत्र जब दूध में खौलता है तो यह एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया हो जाती है, जिससे कि हमारे तरह तरह के स्नायु दौर्बल्य और हृदय दौर्बल्य आदि में यह लाभ करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जीवन के इस क्रम में जब हम बिस्तर पर सोने के लिए जाते थे, उसके पूर्व नीम, महुआ, आम, चिचड़ी आदि की दातून भी कर लेते थे, जिससे कि हमारा भोजन के बाद मुख शोधन हो जाए। और इसके पश्चात लघुशंका आदि करके और 1 गिलास दूध पीने के बाद हम गुनगुने पानी से कुला आदि भी कर लेते थे। और इसके पश्चात हम अपने इष्ट का ध्यान करते हुए शयन करते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमने अपने जीवन में जो भी कुछ अगर गलत किया है तो उसके लिए हमें क्षमा करें और अगले दिन से हम ऐसी कोई गलती पुनः दोहराएंगे नहीं। इस प्रकार से हमारा जीवन चलता था, हमारी जीवनचर्या चलती थी। इसके बाद हम दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठा करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की हमारी परंपरा अनादिकाल से है। बहुत सारे वैज्ञानिकों का, ऋषियों और मनीषियों का मत है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से कोई भी रोग नहीं होता और जो रोग होने वाले हैं वे भी शमन हो जाते हैं। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम करते हैं। उसके बाद लघुशंका आदि जाने के बाद हम आते हैं। 5 मिनट पुनः ध्यान करने के बाद हम शौचादि क्रिया करते हैं और शौचादि क्रिया के पश्चात हम व्यायाम आदि, ध्यान, प्राणायाम आदि में लग जाते हैं। इस प्रकार की परंपरा है
कि जो नए लड़के हैं, जो युवा हैं, वे दौड़ लगा सकते हैं। 1 घंटा कम से कम व्यायाम में हमें समय देना चाहिए और दौड़ करने वाले दौड़ करें और जो प्रौढ़ हैं वो व्यायाम करें, आसन करें। बहुत सारे आसनों की विधा हमारे शास्त्रों में बताई गई है और आसनों को करने की, बैठने की भी विधा बताई गई है। जैसे बहुत सारे आसनों को सुखासन में, बहुत सारे आसनों को पद्मासन में, और जो आसन सोकर करने वाले हैं उनको सो करके और उठ बैठ करके करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम इन आसनों को करने के बाद प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम में कई प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं। विशेष करके हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा में जो प्राणायाम है उसमें श्वास को धीरे धीरे लेना, जिससे हमारा पेट फूल जाए, और श्वास को रोकना, और फिर उसके पश्चात श्वास को धीरे धीरे छोड़ना, जिससे हमारा पेट पचक जाए। ऐसा बताया जाता है कि यदि श्वास लेते समय हम 4 अंकों की गिनती करें और श्वास लेने के पश्चात जब हमारा पेट फूला हुआ हो, यानी श्वास हम रोके हुए हों, तो हम 8 अंकों की गिनती करें और पुनः उसके पश्चात हम सांस को धीरे धीरे 4 अंकों में छोड़ें। और इस प्रकार का अभ्यास यदि हम नित्य कम से कम 21 बार करें तो हमारा जीवन सुखमय, स्वस्थमय होगा और हमारी प्राणवायु बलवान होगी, जिससे हमारा दीर्घ जीवन होगा। कहा जाता है कि यदि श्वास की गति धीरे धीरे चलती है तो जीवन दीर्घ होता है। बहुत सारे शास्त्रियों का, आचार्यों और विद्वानों का मत है कि कछुआ जो 1 मिनट में मुश्किल से 5-6 बार सांस लेता है, वह हजार वर्ष तक जीवित रहता है। इसलिए हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा कि प्राणायाम के माध्यम से हम प्राणवायु पर नियंत्रण करते हैं और हम अपना जीवन दीर्घायु बनाते हैं। इसके अलावा अनुलोम विलोम है, कपालभाति है। कम से कम हमें, जो लोग प्राणायाम और कपालभाति करते हैं, 1 घंटा या कम से कम 40 मिनट निश्चित ही करना चाहिए। और इस प्रकार से इन सब क्रियाओं को करने के बाद हमें 1 घंटे के पश्चात स्नान आदि करना चाहिए। बहुत से लोग ब्रह्म मुहूर्त में इन क्रियाओं को करने के पहले ही स्नान आदि कर लेते हैं। जो भी जिसको सुविधा हो वो करना चाहिए। और इस प्रकार से हम देखते हैं यदि हम इन बातों को दिनचर्या में प्रयोग करते हैं तो हमारा जीवन शुद्ध रूप से स्वस्थ होता है और हमारा जीवन सुखमय बीतता है। इस प्रकार से हमको अपने जीवन में जो आज के संदर्भ में जो सौंदर्य प्रसाधन, जो विदेशी सौंदर्य प्रसाधनों के कारण जो हमारा चेहरा विकृत हो जाता है, उस को बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। और हमारी देसी जो परंपरा है स्वस्थ चेहरे को रखने के लिए, कि हम बेसन, हल्दी और देसी गाय के दूध की साड़ी को फेंट करके चेहरे पर लगाते हैं और आधे घंटे पश्चात हम स्नान आदि करते हैं, तो हमारे चेहरे में एक कांति आ जाती है। आप सबको पता है अनादिकाल से आज भी वो परंपरा कायम है कि जब हमारे लड़के लड़कियों की शादी होती है तो शादी से पूर्व हल्दी लगाने की प्रथा है। उस हल्दी की प्रक्रिया में पूरे शरीर में हल्दी का मालिश होता है, जिससे शरीर में एक कांति आ जाती है। तो ये आयुर्वेद की प्राचीन विधा है और इस विधा के द्वारा हम अपने शरीर को, अपने चेहरे को स्वस्थ और कांतिमय बनाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारी वनस्पतियां हैं, जो हमारी दिव्य औषधियां हैं, उनमें एक ये एलोवेरा है। और आजकल पूरी दुनिया में एलोवेरा द्वारा
बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधन बनाए जा रहे हैं और हजारों हजार करोड़ रुपए की आमदनी विदेशी कंपनियां कर रही हैं। तो अगर हम इस एलोवेरा को अपने जीवन में व्यवहार में लाएं और इसका नित्य ही चेहरे पर प्रयोग करें, इसको आधे घंटे तक प्रयोग करने के बाद छोड़ दें और स्नान आदि करें, तो हमारे चेहरे में जितनी विकृतियां हैं, झाई, मुहासे आदि नहीं होते हैं और इस प्रकार हम विदेशी प्रसाधनों से बच जाते हैं और हम इन प्रयोगों द्वारा अपने को स्वस्थ बना लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ एक चिचड़ी है जो कि जंगली झुप है, झाड़ी है और यह अपने आप ही उगता है। इसकी दातून करने की परंपरा हमारे शास्त्रों में बताई गई है और यहाँ तक कहा गया है कि यदि चिचड़ी के दातून को साल में 15 दिन भी कर लिया जाए तो मनुष्य के दांत स्वस्थ हो जाते हैं और दांतों का कोई भी रोग नहीं हो पाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि यदि गर्भिणी माँ गर्भ में पल रहे बच्चे के जन्म से पहले चिचड़ी की दातून कर ले तो उसके जीवन में कभी भी दंत रोग नहीं होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे जीवन में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों को औषधियों का प्रयोग करके हम अपने को स्वस्थ और निरोग बनाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे दरवाजे पर जो हमारे नीम के पौधे होते हैं उसमें गिलोय के तने जड़ी बूटियाँ के रूप में जो लिपटा रहता है, उस गिलोय को जो हमें अमृत की तरह है और उसका नाम भी अमृता है, तो उसका प्रयोग हमें करने के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि यदि गिलोय के उस लता के टुकड़े को काट करके हम गर्म पानी में क्वाथ बनाएं, उसमें 10 ग्राम नमक डाल दें और उस चतुर्थांश क्वाथ को रखकर दिन में अगर 3-4 बार पिए तो डेंगू जैसे भयंकर बीमारी में जब हमारे रक्त में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और हमें जीवन मृत्यु का संघर्ष करना पड़ता है, उस स्थिति में यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो डेंगू के द्वारा जो हमारे शरीर में विकृति आ गई होती है, उस विकृति में बहुत लाभ होता है और हमारे प्लेटलेट्स की संख्या 1 लाख